हे गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हिंदी रीडर में लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। आपका पार्ट 2 है फूल का मूल्य। यह एक प्रेरक प्रसंग है। विशुद्ध तप व भक्ति के समक्ष धन की लालसा कैसे पराजित होती है, यानी कि जो भक्ति है उसके सामने धन की भी लालसा हार जाती है। यह प्रस्तुत प्राचीन कथा में मनोहारी रूप में दर्शाया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शीतकाल के दिन थे, सर्दी का मौसम था। अधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण सभी फूल सूख गए थे। बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। सभी बाग बगीचों में जो पेड़ पौधे थे वो इस तरह से खड़े दिखाई दे रहे थे, उदास खड़े थे कि जैसे वो बच्चों के बिना खड़े हैं। पर वह सरोवर किसका है? पर वहाँ पर एक सरोवर है। उस सरोवर के मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। वह सरोवर, वह तालाब किसका है? जिसके बीच में एक कमल दल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। यह सरोवर किसका है? सुदास माली का। एक मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं, ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। अब जहाँ एक तालाब है और एक फूल खिला है और उसे देखकर उसने कहा कि ऐसा खिला हुआ फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता, जब मौसम होता है फूल खिलने का। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। अब जब सुदास ने देखा तो वो बहुत खुश हो गया। विचार आया, उसने ये सोचा, उसको विचार आया कि राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूँगा। ये जो फूल है ये राजा के पास लेकर जाऊँगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। अब उसने सोचा कि जब मैं राजा के पास जाऊँगा तो राजा से मैं जो भी मांगूंगा राजा मुझे दे देंगे। पवन की एक लहर आई और तभी हवा चली। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। अब कमल जो था, वो फूल था, वो भी हवा के झोंके से खुश होकर झूला हिला। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई और ऊपर एक कोयल की आवाज़ आई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है और माली को लगा कि ये एक अच्छा साइन है मेरे लिए। सहस्त्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों में खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। अब सुदास माली राजमहल के सामने फूल को लेकर चला गया और इंतज़ार करने लगा और वहाँ पर राजा को समाचार भिजवाया गया। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था, यानी कि खुशी मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। अब वो राजा से मूल्य लेना चाहता था, इसलिए वो फूल को बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल कर रहा था, रखवाली कर रहा था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया। अब पंखुड़ी के ऊपर जो ओस भी जमी हुई थी, ओस के कण थे, बूंदें थी, वो भी उसने गिरने नहीं दी। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला और तभी एक रास्ते में से एक पुरुष वहीं से गया। कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया। जब उस पुरुष ने देखा कि कमल बहुत खिला हुआ है तो वो उसके पास आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? तब उसने बोला सुदास से कि क्या तुमने फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अब राजा ने बहुत ही छोटे से संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया सुदास ने कि मैं इसे राजा के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? अब जो ये पुरुष था इसने सुदास माली से कहा कि मुझे तो राजाओं के राजा के चरणों में चढ़ाना है जो यहाँ पर पधारे हैं, तुम बताओ कि इसका क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। अब उसने सुदास माली ने कहा कि मैं तो राजा से सोना लेना चाहता हूँ और मैं उसी आशा में निकला हूँ। तो उस पुरुष ने कहा मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे और तब वहाँ पर यंत्र बजने लगे, शहनाइयाँ गूंज उठी और कुमकुम और चंदन का एक थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर से ही चला आ रहा था। तब उसी टाइम क्या हुआ कि एक ग्रुप था जो कि शहनाइयाँ बज रही थी और कुमकुम का थाल सजाए हुए लोग वहाँ से जा रहे थे। राजा प्रसेनजित चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। अब जो राजा थे वो भगवान बुद्ध देव के दर्शन के लिए जा रहे थे। नगर के बाहर प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। नगर के ही बाहर प्रांत में वहाँ पे प्रभु गौतम पधारे थे।
कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। अब जब राजा ने देखा कमल के फूल को, तो वो भी बहुत खुश हो गए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह भी पूरी हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि प्रभु के पूजन के लिए, पूजा करने के लिए एक फूल की कमी थी और वो भी पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? अब राजा ने पूछा तो महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, अब क्या हुआ कि इन पुरुष ने पहले ही उनसे फूल ले लिया था। राजा ने पूछा, किस कीमत पर? सुदास ने कहा, 1 माशा स्वर्ण पर, 1 माशा सोने पर। राजा ने कहा, मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। अब वो व्यक्ति जो था वो कहने लगा कि मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, तो राजा का चेहरा उदास हो गया, उनका हृदय कुछ विषण्ण सा हो गया। अब उनका हृदय दुखी हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। अब उस सज्जन ने कहा कि हम दोनों ही दर्शन करने के लिए निकले हैं भगवान बुद्ध के। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। अब उस पुरुष ने कहा कि यहाँ पर हम जो हैं 2 भक्तों के रूप में खड़े हुए हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। अब वो राजा और जो पुरुष थे वो आपस में ही बात करने लगे। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ। अब जो राजा था उसने मिठास भरी आवाज़ में उसको कहा कि मैं राजी हूँ, तुम ले सकते हो, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशा कहा है तो मेरे 40। तो फिर से वो कहने लगे कि अगर तुम 20 माशा दोगे तो मैं 40 दूंगा। तो मेरे इतने में ही वो भक्त बोल उठा। तो वो दोनों ही कह रहे थे और अपना अपना वो दाम बढ़ा रहे थे, लेकिन जो भक्त इतना ही बोलने को ही को था, तो सुदास बोल उठा। तो इतने में ही क्या हुआ कि जब वो आपस में बोल रहे थे तो सुदास ने कहा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना ही नहीं। तो सुदास ने कहा कि मुझे माफ़ करें, मुझे ये फूल नहीं बेचना। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और दोनों भक्तजन विस्मय भरी नज़रों से देखते रह गए और वो आश्चर्य से हैरान होकर उसे देखते रह गए। अब सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। अब सुदास माली जो था वो फूल लेकर नगर के बाहर आ गया और अकेला खड़ा होकर विचारों में ही खोया हुआ था। जिस बुद्ध देव के लिए ये लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, अब वो सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव के लिए ये लोग इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। वो सोच रहा था कि कितना महान मना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा, मुझे ना जाने कितना धन मिल जाएगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। अब बुद्धदेव जो थे वो वट के वृक्ष की छाया में बैठे विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। अब उनका जो माथा था वो चमक रहा था, मुख पर आनंद था और होठों से सुधा झर रही थी और आँखों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी और उनकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत बादलों सी उन्हें लग रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। सुदास जो था वो हैरान होकर खड़ा रहा। उनके मुख में से एक भी शब्द नहीं निकला और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर और वो टकटकी लगाए उस साधु की ओर देख रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। अब सुदास ने क्या किया कि वो जो फूल ले रहा था वो को गौतम बुद्ध के आगे चढ़ा दिया, बुद्ध देव के आगे चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। तो वहाँ जो वृक्ष था, वट वृक्ष था, वहाँ पर जो भी बगीचा था वहाँ के पक्षी सारे बोल उठे। पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पैरों की धूल की एक छोटा सा कण ही मुझे मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो आप देखिए कि किस तरह से एक भक्त जो है उसकी भक्ति के आगे वो सारा पैसा और सारा सोना हार गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।